और किसी निर्दोष की तुम हत्या न करना, किसी बेकसूर का कत्ल न करना, किसी बेगुनाह का खून न बहाना। काश कोई मीडिया वाला इसको भी ओ इस्लाम को आतंकवाद के साथ जोड़ने वालों, मीडिया वालों, तुमने इस्लाम को बदनाम करने के लिए कितने झूठ बोले। कुरान की आयत तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार रही है और कुरान की आयत ये बता रही है कि इस्लाम का आतंकवाद के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम एक बेकसूर की हत्या करने को पूरी मानवता की हत्या करार देता है। अल्लाह ने फरमाया मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने एक इंसान को कत्ल किया, एक इंसान की जान ली, उसने पूरी इंसानियत की जान ली। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। और जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ओ इस्लाम को आतंकवाद के साथ जोड़ने वालों, काश तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ा होता। अल्लाह के नबी जान लेने वाले नहीं, जान बख्शने वाले। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, आज 26 जनवरी की तारीख थी। आज तमाम स्कूलों में, मदरसों में झंडा भी फहराया गया, राष्ट्रगान भी गाया गया, देशभक्ति की बातें भी की गई। फिर भी लोग कहते हैं मुसलमान अपने देश से मोहब्बत नहीं करता। अरे नादान, मुसलमान अपने देश से मोहब्बत क्यों नहीं करेगा? कभी मौका मिले इस देश की आजादी की तारीख उठा करके पढ़ लो। इस देश की आजादी में मुसलमानों का जितना खून बहा है, शायद दूसरों का बहा। और आज इस देश का संविधान जिस पर हम नाज करते हैं, जानते हो इस संविधान को किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। मगर उन्होंने अकेले नहीं लिखा था, 7 लोगों की कमेटी बनाई गई थी और उन 7 लोगों में एक मुसलमान भी था जिसका नाम सैयद मोहम्मद सादुल्लाह था। वो अपने जमाने के बहुत बड़े काबिल वकील थे, वो भी उन 7 लोगों में शामिल थे। और इन लोगों ने मिलकर के 2.5 साल, पौने 3 साल मेहनत करने के बाद भारत का संविधान और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को उसे लागू किया गया। और इसीलिए हम और आप 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वतन से मोहब्बत तो हमने अपने नबी से सीखी है। जब अल्लाह के नबी मक्का छोड़ के जा रहे थे, मक्के पर आखिरी निगाहें आपने डाली और कहा कि ऐ मक्का, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐ मक्का, तेरे बाशिंदे मुझे यहाँ रहने नहीं देते हैं, मुझे यहाँ से निकलने पर तेरे बाशिंदों ने मजबूर कर दिया है। अल्लाह के नबी मजबूरी में मक्का छोड़ के जाते हैं। और 8 साल के बाद जब आप उसी मक्का में वापस आते हैं और खाने काबा के दरवाजे पर खड़े होकर के आप उन्हीं मक्का वालों से कहते हैं, ऐ मक्का वालों, तुम्हें क्या उम्मीद है, मैं तुम्हारे साथ आज क्या सलूक करूंगा? मक्का वाले भीगी बिल्ली बन के कहते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखुन करीम इब्नु करीम, आप तो नेक बाप के नेक बेटे, आपसे हमें अच्छी उम्मीद है, आपसे भलाई की उम्मीद है। आपने फरमाया, जाओ मैं तुमको वही जवाब देता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को दिया था। उनके भाइयों ने भी गद्दारी की थी, उनके भाइयों ने भी बेवफाई की थी, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारे भाइयों को माफ कर दिया था। ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका। ऐ मक्का वालों, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, किसी से बदला नहीं लेंगे, जाओ मैं तुम सबको माफ कर रहा हूं। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है, हम तो माफ करने वाले लोग। हमारा दिल तो बहुत बड़ा है। हमारे इस्लाम में बदला लेने की इजाजत है। हमारा इस्लाम हमसे ये नहीं कहता है कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी पेश कर दो। ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम बदला लेने की इजाजत देता है, मगर इस्लाम ये कहता माफ कर दो तो ज्यादा बेहतर। आगे रमजान का महीना आने वाला है। रमजान में हम लोग ताक़रात में दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफी को तू बहुत पसंद करता है। ऐ अल्लाह, मैं भी तेरा खताकार बंदा हूँ, मैं भी तेरा गुनहगार बंदा हूँ। ऐ अल्लाह, तू मुझको भी माफ फरमा
दे तो अल्लाह माफी को पसंद करता है, और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम माफी का सवाल करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम जान लेने वाले नहीं, जान बख्शने वाले लोग हैं, और हमारा इस्लाम हमें आतंकवाद की नहीं, हमें प्रेम की, हमें करुणा की, हमें दया की तालीम देता है। तो अल्लाह ने ये 5वां हुक्म दिया कि किसी निर्दोष की हत्या मत करो, और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह ताला ये 5 हुक्म तुमको दे रहा है, ये वसीयत तुमको कर रहा है ताकि तुम अकल से काम लो। तो इन 5 चीजों का ताल्लुक अकल से है। जो इंसान अल्लाह के साथ शिर्क करता है, इसका मतलब उसकी खोपड़ी काम नहीं कर रही है। जो इंसान अपनी औलाद को कत्ल कर रहा है, इसका मतलब कि वो अपनी अकल से काम नहीं ले रहा है। जो अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचा रहा है, वो अकल से काम नहीं ले रहा है। जो जिना कर रहा है, बेहयाई का काम कर रहा है, वो अकल से काम नहीं ले रहा है। और इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, जो इंसान किसी निर्दोष की हत्या कर दे, वो भी अकल से काम नहीं ले रहा है। अब और आगे बढ़िए, हमारे पास 2 आयतें और हैं, और उन 2 आयतों में जो दूसरी आयत है उसमें अल्लाह ने 4 बातों का हुक्म दिया। फरमाया वला तक़रबू मालल यतीम, यतीम के माल के करीब मत जाना। जो बच्चा अनाथ हो जाए, यतीम हो जाए, जिस बच्चे के बाप का इंतकाल हो जाए, जिस बच्चे के सर पे बाप का साया न हो, उसको कोई भी थप्पड़ मार के निकल जाता है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिस बच्चे का कोई पुरसाने हाल नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हुकूक की जिम्मेदारी ले रहा है। अल्लाह फरमा रहा है खबरदार, यतीम के माल के करीब भी मत जाना। हाँ, अगर तुम्हारी परवरिश में कोई यतीम बच्चा आ जाए, तुम्हारी जिम्मेदारी में कोई यतीम बच्चा आ जाए, तो कुरान क्या कहता है, इल्ला बिल्लती ही अहसन, बेहतरीन तरीके से उसका माल उसके ऊपर तुम खर्च कर सकते हो, उसका माल तुम अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते। यतीम के माल में से 1 पैसा भी अपनी जात पर तुम्हारे लिए खर्च करना जायज नहीं है। यतीम के माल के करीब जाओ। उसके बाद 7वां हुक्म फरमाया वअऊफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्ति, और ऐ मेरे बंदो, जब कोई सामान नाप करके दिया करो, तौल करके दिया करो, तो पूरा पूरा तौल करके दिया करो। सामान जब नाप तौल करके दो, तो पूरा पूरा नाप तौल करके दो, उसमें कमी मत करो। मेरे प्यारे साथियों, ये सिर्फ नाप तौल की बात नहीं है। कारोबार में जितने चीटिंग के, फ्रॉड के तरीके हैं, वो सब इसके अंदर शामिल है। अभी हम लोग कार से आ रहे थे, जामताड़ा से हमारी गाड़ी गुजरी, तो हमारे भाई ने कहा कि जामताड़ा तो बड़ा बदनाम इलाका है, एटीएम चोरी में और साइबर क्राइम में जामताड़ा का नाम ज्यादा लिया गया। और माफ कीजिएगा, जब साइबर क्राइम और एटीएम चोरी की बात आती है, तो अपना मुसलमान भाई भी उस मैदान में हमको पीछे नजर नहीं आता है। कुरान की आयत उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ है जो हराम कारोबार करते हैं, जो चीटिंग करते हैं, जो फ्रॉड करते हैं। कुरान कहता है जब तुम नाप तौल करके सामान दो, तो पूरा पूरा दो। ऐ अल्लाह, मैं चावल का कारोबार करता हूं, 1 किलो चावल कोई खरीदने आया, मैंने चावल दिया, अगर 2-4 दाने कम हो गए तो अल्लाह क्या उसकी भी पकड़ होगी? अल्लाह ने फरमाया ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। हम किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। आप अपने हिसाब से अपनी ताकत भरा पूरा पूरा नाप तौल करके दीजिए, अगर कुछ कमी रह जाएगी तो हम माफ कर देंगे। उसके बाद अल्लाह ने 8वां हुक्म दिया, फरमाया वइज़ा कुल्तुम फ़अदिलू वलौ काना ज़ा, जब बात करो तो इंसाफ की बात करो। तुम्हारे अपने रिश्तेदार के खिलाफ भी पड़ रही हो, तब भी तुम बात इंसाफ की करो, अन्याय की बात मत करो, गलत बात मत करो, ना इंसाफ की बात। इस्लाम न्याय का दीन है, इस्लाम इंसाफ का दीन है। इस्लाम ना इंसाफी को पसंद नहीं करता है। मुल्क चलाने वाले, अदालतें चलाने वाले, जजों को, वकीलों को और पुलिस का ओहदा संभालने वालों को कुरान की इस आयत को पढ़ना चाहिए। कुरान हमें न्याय और जस्टिस की तालीम देता है। जहां कानून में बंटवारा आ जाए, जहां कानून में पक्षपात आ जाए, जहां मेरी और तेरे की बात आ जाए, फिर वहां न्याय बाकी नहीं रहेगा। कुरान हमें न्याय की तालीम देता है। मेरे प्यारे साथियों,
हमारे जो साथी आए हैं बनारस के, बार बार उनकी तरफ से भी हमें इशारा मिल रहा है, क्योंकि बहुत लंबा सफर करना है और 10 मिनट भी लेट होने पर मदरसे में इस वक्त हालात उत्तर प्रदेश के ये हैं कि हम गैर हाजिर माने जाएंगे। 9 बजे सुबह मुझे पहुंचना है। मैं जल्दी से 2 बातें बयान करके, 1 बजने वाला है, हम लोगों के पास सिर्फ 8 घंटे का टाइम बच रहा है और मैप के हिसाब से 14 घंटे लगेंगे। अब ये 6 घंटा कैसे मैकअप होगा, अल्लाह मालिक है, हम अल्लाह के भरोसे निकलने वाले हैं। यहाँ से मैं 2 बातें करके बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह ने नवी बात हमसे ये कही, फरमाया कि अल्लाह के साथ तुमने जो वादा किया है, अल्लाह का वादा पूरा करो। अल्लाह से हमने कौन सा वादा किया है? हम 5 टाइम की नमाज में अल्लाह से वादा करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह इबादत तेरी ही करते हैं और मदद तुझी से मांगते हैं। जो इंसान अल्लाह को छोड़ के कहीं और सर झुका रहा है, वो अल्लाह के साथ गद्दारी कर रहा है, अल्लाह के साथ बेवफाई कर रहा है। कुरान कह रहा है नहीं, अल्लाह के साथ तुम वफादार बनो, अल्लाह से तुमने जो वादा किया है वो वादा पूरा करो। और उसके बाद तीसरी आयत में जो आखिरी बात और 10वीं बात है, इस बात पर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली। और ऐ मेरे बंदो, ये जो रास्ता मैं अपने नबी के जरिए तुमको बता रहा हूँ, जो कुरान और हदीस का रास्ता मैं दे रहा हूँ, ऐ मेरे बंदो यही मेरा सीधा रास्ता है, यही सिरात मुस्तक़ीम है, इसी पर तुमको चलना है। वला तत्तबिउस सुबुल, और ऐ मेरे बंदो तुम और रास्तों पर मत चलना, सिरात मुस्तकीम से हट करके दूसरे रास्तों पर न चलना। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही, वरना ये दूसरे रास्ते तुमको अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक रास्ते पे चलना है, सच्चाई का रास्ता एक है, सत्य मार्ग एक है, और वो रास्ता कौन सा है? वो कुरान और सुन्नत का रास्ता है। ये वही रास्ता है जिस रास्ते पर अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छोड़ा है। मेरे प्यारे साथियों, जुबान पर है नाते नबी मुकर्रम, ये उल्फत नहीं है तो फिर और क्या है। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मदरसा उम्मे सलमा लिल बनात मोहनपुर पाकुड़ के इस सालाना प्रोग्राम में इस मदरसे के जिम्मेदार और इस इलाके के इंतहाई मुहतरम आलिम दीन शेख सुल्तान शमसी हफिज़हुल्लाह ने काफी पहले मुझे दावत दी थी और मेरी ही मुतय्यन करदा तारीख पर यह प्रोग्राम तय हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि हालात एक जैसे नहीं रहते। इरादा तो ये था कि मैं आराम से पहले ही वक्त के पहले आ जाता, प्रोग्राम करता, रात में यहीं आराम करके कल मैं निकलता। लेकिन हालात ऐसे बने कि 650 से ऊपर तकरीबन 700 किलोमीटर का सफर मुझे बनारस से बाई रोड करना पड़ा और तकरीबन मैं दोपहर 12 बजे चला हूं बनारस से और 11:30 बजे आपके गांव में दाखिल, यानी 11.5 घंटे का वक्त लगा है। और टेंशन इस बात की है कि अभी फौरन फिर मुझे निकलना है तकरीर के फौरन बाद, और सुबह 9 बजे मुझे मदरसा पहुंचना है। और गूगल मैप ये बता रहा है कि 14 घंटे वक्त लग जाएंगे, वो सुबह 10-11 बजे बता रहा है आप पहुंचे। ये हालात हैं और इन हालात में जब आदमी इतना लंबा सफर करके आता है तो जहन भी उलझनों का शिकार होता है।
और इंसान तकरीर करना या कोई चीज पेश करना ये एक ऐसा अमल है जिसके लिए ज़हनी सुकून बहुत जरूरी चीज है। लेकिन चूंकि मैं ये भी जानता हूं और आपके इलाके में अगर किसी मुकर्रिर को खुसूसी मुकर्रिर के तौर पर बुलाया जाए और वो ना